ओके, सो ये क्वेश्चन में तीन कर्व्स है टोटल। एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4b, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिजिन होगा सेंटर। नेक्स्ट इज एलिप्स, सेकेंड इक्वेशन एलिप्स का है। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन, ये आपको ध्यान देना है, थर्ड इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो √3x प्लस वाई इंटू √3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो √3x प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कांस्टेंट नहीं है। √3x minus y equal to 0, this will be also a straight line passing through origin। एंड क्वेश्चन ने बोला है कि ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे कर्व्स, तो इसलिए लाइन भी कुछ ऐसा होगा। ओके, सेम इधर। सो अब आपके सामने चार पॉइंट्स है, पॉइंट 1, 2, 3, 4। ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड फाइंड द एरिया। ओके, सो ये चारों का कोऑर्डिनेट्स निकाल के वी विल फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ एंड देन एरिया। सो फर्स्ट स्टेप विल बी substitute y square equal to 3x square in 1 and 2, या फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन में y स्क्वायर को रिप्लेस कर दो। सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4b। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4b, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू b। सेकंड इक्वेशन में भी x स्क्वायर अपॉन 16, y स्क्वायर इज 3x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एक और काम कर सकते हैं, अब एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूं एज बी। सो बी अपॉन 16 प्लस 3b अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक बी कैंसल एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू 16b। सो बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 0। सो बी के दो आंसर, एक 4 और एक 12, बट b इक्वल टू 4 विल बी रिजेक्टेड। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है कि दोनों डिस्टिंक्ट कर्व्स है, कॉनिक्स है, एक है सर्कल और एक है एलिप्स। जैसे आप b को 4 पुट करते हो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो ये तो वापस से सर्कल हो गया। तो क्या ये डिस्टिंक्ट हुए अब? नहीं, ये तो सेम हो गया। सो एक सर्कल होना चाहिए तो एक प्रॉपरली एलिप्स ही होना चाहिए। एलिप्स का आप सर्कल नहीं बना सकते, बिकॉज आपको क्वेश्चन ने बोला है टू डिस्टिंक्ट होने ही चाहिए। सो इसलिए हम बी को 4 नहीं ले सकते। सो बी इज इक्वल टू 12। बी 12 मिल गया तो एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स मिल गया तो वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा। 3 × 12 36। ओके, सो एक्स क्या बना? एक्स बना √12 बट प्लस माइनस में, प्लस माइनस √12, और आई कैन से प्लस माइनस 2 √3। और y क्या मिला? प्लस माइनस 6। ओके, तो अब मैं ये चारों कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ अलग से। तो ये पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? एक हो गया 2 √3 कॉमा 6, 2 √3 कॉमा माइनस 6, माइनस 2 √3 कॉमा माइनस 6 एंड माइनस 2 √3 कॉमा 6। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये चारों को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, सो ये चारों का ज्वाइन करने के बाद लेंथ और ब्रेथ निकाल दो। सो व्हाट विल बी लेंथ? लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स। सो 2 √3 से माइनस 2 √3 का डिस्टेंस विल बी 4 √3।
तो ये बन गया लेंथ। ब्रेथ विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स, 12 इज द डिस्टेंस, हो गया ब्रेथ। नाउ द रिक्वायर्ड आंसर इज 3√3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन है। सो 3√3 इंटू 4√3 इंटू 12। ओके, सो अब आपको ये कैलकुलेशन करना है और ये कैलकुलेशन से आपको आंसर आ जाएगा एज 432। ठीक है, दैट्स इट।